नमस्कार। मैं रीना शर्मा अपने यूट्यूब चैनल सुनी अनसुनी में आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, सब ये कहते हैं जो हनुमान जी के बारे में कि वो कपि जो वानर थे, वानर राज थे, केसरी नंदन, उनके पुत्र हैं। लेकिन इन्हें पवन पुत्र भी कहा जाता है, वायु पुत्र भी कहा जाता है। तो ये वायु के पुत्र कैसे हुए? इन्हें वायु पुत्र क्यों कहा जाता है? अगर ये कपिराज केसरी के पुत्र हैं तो वायु के पुत्र कैसे हुए? तो इसके पीछे एक दृष्टांत है। एक कुंजिका स्थला नाम की अप्सरा थी जो श्रापवश, कुंजिका स्थला नाम की जो अप्सरा थी उसको एक बार श्राप मिला और उसने जो महामनस्वी कुंजर थे वानर राज, उनके यहाँ जन्म लिया उनकी पुत्री के रूप में। और ये इच्छानुसार है अपना रूप बदलने में माहिर थी और बहुत ही सुंदरी थी। इनका नाम अंजना था। वो इतनी सुंदरी थी कि तीनों लोक में उसकी सुंदरता के चर्चे थे। उसकी शादी हुई अंजना की केसरी नंदन वानर राज थे जो केसरी, उनके साथ। तो जब एक बार वो मानवीय रूप में, क्योंकि वो तो कपि उसमें थी, वानर उसमें पैदा हुई थी उस योनि में, लेकिन एक बार वो क्योंकि इच्छा रूप जो भी वो अपनी रूप बदलने में माहिर थी, वो मानवीय रूप में एक पर्वत के शिखर पर टहल रही थी शाम के समय, रेशमी साड़ी में पीले रंग की, और बहुत ही सुंदर लग रही थी। तो जो वहाँ पे ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, उस हवा से, पवन के वेग से उनका वो वस्त्र उड़ गया। तो उनकी सुंदरता को देखकर वायु जो थे, वरुण देव थे, वो बहुत ज़्यादा उनसे आसक्त हो गए और उन्होंने मानसिक रूप से उनका आलिंगन किया। तो जो अंजना थी, उन्होंने कहा कि मैं तो पतिव्रता स्त्री हूँ, कौन है जो मेरे पतिव्रत को खंडित कर रहा है? तो जो वरुण देव है वो वहाँ पर हाथ जोड़ के उपस्थित हुए और उन्होंने कहा कि देवी, आपके पतिव्रत का कुछ भी खंडन नहीं हुआ है, और जिस उससे मैंने आपका आलिंगन किया है पवित्र भाव से, उससे आपको एक महाबली, महातेजस्वी, महाबुद्धिमान एक पुत्र की प्राप्ति होगी और अतिशीघ्र, और आपका कुछ भी व्रत खंडित नहीं हुआ है। इससे अंजना खुश हो गई और उन्होंने एक गुफा में एक बालक को जन्म दिया। जब थोड़ा बालक बड़ा हुआ तो जब वन में उसकी छाया पड़ रही थी, सूरज भी जब निकल रहा था, तो उसमें से जब उनको देख के ऐसा लगा कि ये भी कोई फल है, सूरज को देख के, तो उन्होंने उसे एक ही छलांग मारी, क्योंकि वो तो वायु पुत्र थे। तो उन्होंने एक ही छलांग मारी और सूरज को निगल लिया। अब सूरज को निगलते ही चारों तरफ अंधेरा आ गया। तो इंद्रदेव बहुत वो हुए कि ये कौन बालक है जिसने सूरज को निगल लिया, और बहुत गुस्सा हुआ और उन्होंने अपने व्रज से उस बालक की ठुड्डी पे वार किया, हनु पे, जिससे उनकी ठुड्डी व्रज के प्रहार से तिरछी हो गई बाई तरफ की। तो इसीलिए उनका नाम, क्योंकि उनकी हनु टेढ़ी हुई, हनु पे व्रज का वार हुआ था, उन्हें हनुमान उनका नाम भी पड़ा। लेकिन जब इंद्र ने उस बालक की ठुड्डी पे वार किया, क्योंकि वो वरुण का पुत्र था, वरुण देव का, तो उन्हें इतना गुस्सा आया कि मेरे पुत्र पे इंद्र ने वार किया, उन्होंने प्रवाहित होना छोड़ दिया। अब जब पवन ही चारों तरफ कहीं भी प्रवाहित नहीं होगी तो हर इंसान एकदम वो हो जाएगा, त्रस्त हो जाएगा। तो सारे देवता हाथ जोड़ के पवन देवता को मनाने के लिए गए कि आप नाराज ना हो और जो अपनी गति है उसको ना छोड़ें। फिर ब्रह्मा जी वहाँ पर आए और उन्होंने उस बालक से सूरज को आजाद किया और उसको आशीर्वाद दिया, बालक को हनुमान जी जिनका नाम पड़ा, कि तुम्हारी जो मृत्यु होगी वो किसी भी अस्त्र शस्त्र से नहीं होगी। मृत्यु जो है वो तुम्हारे अधीन होगी, तुम्हारी इच्छा से होगी। जब तुम जाओगे तभी तुम अपना शरीर त्यागोगे, वरना कोई भी तुम्हें मार नहीं पाएगा। जब ये आशीर्वाद ब्रह्मा जी ने हनुमान को दिया, तब वरुण देव प्रसन्न हुए और उन्होंने दोबारा से प्रवाहित होना शुरू किया। लेकिन उस टाइम ये बात हुई कि जो, क्योंकि बालक है, बालक वो कुछ भी कर सकता है, कि वो उसको भूल जाएंगे अपने इस बल को, कि वो कितने योजन, क्योंकि 300 योजन दूर था जो सूरज था, उन्होंने एक ही छलांग उसे मार के पकड़ लिया था हनुमान जी ने सूरज को। तो उसको एक आगे कि भाई अब ये भूल जाएगा अभी इन सबको कि उसके अंदर कितना बल है। जब कभी वक्त पड़ेगा और इनको याद कराया जाएगा, तब इन्हें अपनी शक्ति का, अपनी बुद्धिमत्ता का, अपने महाबल का ज्ञान आएगा। तो इसीलिए जब सीता जी की खोज चल रही थी और समुद्र को लांघने की बारी आई, उस वक्त कि उसको कौन लांघेगा, सिर्फ 100 योजन का समुद्र था, जबकि हनुमान जी तो कई 100 योजन तक छलांग मारने में माहिर थे, लेकिन वो भूले बैठे थे अपनी विद्या को। तो जामवंत ने उन्हें याद कराया था कि उनकी उत्पत्ति कैसे हुई है, वो वरुण के पुत्र हैं, उन्हीं के समान वो कहीं से कहीं भी छलांग मार सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, अपनी इच्छा से अपने आप को छोटा बड़ा कर सकते हैं। उनकी जो बल बुद्धि का उनको ज्ञान कराया, उनको ज्ञान हुआ, तब उन्होंने 100 योजन का समुद्र एक ही छलांग में लांघा और सीता जी की खोज करके राम जी का कार्य संपन्न कराया। तो हनुमान जी को इसलिए पवन पुत्र कहा जाता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।